ओजोन होल किस चीज को रेफर करता है? ओजोन होल किस चीज को रेफर करता है? व्हाट इज ओजोन होल? क्या है भाई? इतना टाइम हम पढ़े हैं तो ओजोन होल जो है ना वो क्या तो रहता है, ये क्या है आपका, ये ठीक है। चलिए ये बताइए यहाँ पे जल्दी जल्दी जल्दी, ओजोन होल जो है ना वो किस चीज को रेफर करता है? व्हाट इज एक्चुअली ओजोन होल इज? टेक्निकलिटी में थोड़ा सा आंसर देना है आपको। ये तो पता ही है कि ओजोन होल की ओजोन लेयर के अंदर होल हो गया है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो है ना पूरा का पूरा ऐसा छेद जैसा हो गया। लीजिए भाई ट्रांसपेरेंट हो गया यहाँ पे, राइट पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो ओजोन लेयर होती है, जैसे आप अगर पृथ्वी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता है कि पहली जो लेयर होती है वो आपकी क्या बोली जाती है? ट्रोपोस्फेयर। क्या बोली जाती है? ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड लेयर जो लेयर होती है वो आपकी बोली जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोली जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में यहाँ पे आपके पास एक लेयर होती है जो कि O3 मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। किसकी? O3। मैंने बोला मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स मैंने नहीं बोला ना, क्योंकि आपके इसमें ना ऑक्सीजन के कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं या कितने ऑक्सीजन आके जुड़ जाते हैं, तो 3, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे? O3 करके ना इसको डिफाइन किया जाता है। अब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक कवर बना हुआ है, एक लेयर बना हुआ है, इसको हम ब्लैंकेट के नाम से भी कहते हैं। जैसे आपका एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट का ही तो काम कर रहा है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पृथ्वी के ऊपर भी सर्वाइव करना जो है वो इम्पॉसिबल होता, असंभव होता। तो यहाँ पे जो हमारी सन से निकली हुई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं A, B और C तरीके की, वो रेडिएशन जो है वो यहाँ से गायब हो जाती हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो ओजोन बेसिकली हमको हेल्प कर रहा है। अब 19 के दशक में क्या आ रहा है कि यहाँ पे एक खबर आ रही है कि ओजोन के अंदर जो है वो छेद हो गया। तो छेद को आप ये मत समझिएगा कि वो पूरा ऐसे होल ही हो गया। यहाँ पे ओजोन की जो लेयर है वो थोड़ी सी क्या हो गई है? परत जो है वो थोड़ी सी पतली हो गई है, यानी कि O3 के मॉलिक्यूल जो है वो टूटने लगे हैं। और इसके टूटने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि हम पृथ्वीवासी CFC को यूज करते हैं, हम हेलाइंस जो है ना उनको यूज करते हैं, हम नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज का मतलब हमें कैसे पता? तो हमने ना डॉप्सन में इसकी यूनिट जो है वो नापी, तो हमको पता लगा कि भाई ये तो सच में डिक्रीज हो रही है। तो यही आपकी बोली जाती है। तो जब भी आप ओजोन लेयर के लिए आंसर लिखेंगे, आप लिखेंगे कि यहाँ पे आपको लिखना है डिक्रीज इन ओजोन लेयर होल इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो आपको ट्रोपोस्फेयर नहीं स्ट्रेटोस्फेयर लिखना पड़ेगा। डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि ओजोन की मंडल, ओजोन के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर या परत में जो आपका यहाँ पे आता है ओजोन लेयर में छेद जो आ रहा है उसके लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिए आप अनअकैडमी के ऊपर। शिप्रा 10 जब आप 6 PM की और 7 PM की क्लास ज्वाइन करने आएंगे तो आपको क्या करना है? यहाँ पे शिप्रा 10 कोड जो है वो यूज करना है। उसके अलावा अनअकैडमी के जितने भी सब्सक्रिप्शन है वहां पे आप शिप्रा 10 कोड यूज कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन में जो आपका अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा। और आपकी जो टेलीग्राम का चैट बॉक्स है, आपके टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो आपका अपडेट हो जाता है, तो वहाँ पे ना आपको ये PDF मिल जाएगी। आप में से जो PDF है ना वो आपका जो है ना वो अपडेट हो जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम के अंदर। तो टेलीग्राम जो है ना वो अपडेट कर लीजिए, सारी क्लासेस आपकी अपडेट हो जाएंगी। आराम से आप सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है अपडेट कर लो। अनअकैडमी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एग्जाम 1 महीने का ही टाइम रह गया है, तो थोड़ा सा ना ये ग्रुप डी के ऊपर और NTPC के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिन जिन सेक्शन से पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, उनके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। तो वो मैं आपको करा दूँ, ठीक है। तो नंबर लेके आने पड़ेंगे तो ही कट ऑफ जो है ना वो हम 78-80 के पास क्रॉस कर पाएंगे। तो सारा कुछ साइंस आप कंप्लीट करते रहिए, ठीक है।